लगेगा, मुझे लेट हो रहा है। बस भाभी आ रहा हूँ, 5 मिनट रुको। देवर जी, मुझे ना ऑफिस जाना है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ पहले ही। प्लीज थोड़ा जल्दी बाहर आ जाइए ना। हाँ बस आ रहा हूँ भाभी, बस 5 मिनट रुक जाओ, आने वाला हूँ। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं। आ जाएंगे मजे जब इसकी वीडियो बनेगी। आज तो भाभी के साथ जो जो सोचता हूँ ना, सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगा। और उसने बात नहीं मानी ना, फिर इसको बताता हूँ इसकी वीडियो दिखा के। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, सारी की सारी बात मैं मानूंगा। निहारिका, निहारिका। आई। हाँ जी। देखो निहारिका, मुझे ना ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आया था। दरअसल एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा और हो सकता है मैं शाम को लेट हो जाऊं। तो प्लीज तुम थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना अपना ध्यान रखना। ठीक है। और छोटे, सॉरी यार, हम ना कल चलेंगे शॉपिंग के लिए, आज थोड़ा अर्जेंट काम है। कोई नहीं भैया, आपको अगर ऑफिस का काम है तो आप चले जाओ, हम किसी और दिन चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा चल, अब मैं चलता हूँ, तो ना भाभी का थोड़ा ख्याल रखियो। ठीक है निहारिका। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है? और आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे से ना दूर रहा करो। आपको समझ में नहीं आता है क्या ये सब? रूम में कर रहा हूँ, रूम में वही तो कर रहा हूँ जो मेरा बड़ा भैया करता है। और वैसे भी एक बात बताओ, मेरे बड़े भाई के ऊपर तो आपने इतने प्यार की बरसात कर रखी है, थोड़ी बूंदे हमें भी दे दो ना प्यार की। और वैसे भी मुझे इतने दिनों से है ना मौका नहीं मिल रहा था कि मैं आपसे प्यार भरी बातें कर सकूं। और आज देखो, इस पूरे घर में आप और मैं अकेले हैं, भैया भी बाहर काम में चले गए। आज तो मैं अपने सारे मन की ख्वाहिशें पूरी करके रहूंगा। ये कैसी बकवास कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप क्यों पागलों वाली बात कर रहे हो? तो आपके भैया को ये सब पता चला ना, तो आपको अच्छे से पता है, आपको ना घर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। फिर भी आप ये सब कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? दिमाग तो मेरा तभी खराब हो गया था जब से मैंने आपको देखा था। अरे मेरे दिन रात के ख्याल में आप ही तो आती रहती थी। और वैसे भी अब बहुत हुआ, जो भी आप मेरे बड़े भैया के साथ करती हो ना, मुझे आज वो सब कुछ आपके साथ करना है, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। तुम्हें तो मैं जरूर बताऊंगी अच्छे से। आने तो एक बार उनको, जब बताऊंगी ना उनको कि उनके पीठ पीछे उनका भाई मेरे साथ कैसी कैसी हरकतें करता है, तो मुझे अच्छे से पता है उनको मेरी बातों पे ना जरूर भरोसा हो जाएगा। फिर तुम देखना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अच्छा, धक्के मार के मुझे निकालेंगे? अरे आपकी एक बार वीडियो दिखा दी ना, उस धक्के मार के इस घर से आप बाहर जाओगी। मैं बताता हूँ, कल जब आप नहाने के लिए गई थी ना, उससे पहले मैंने बाथरूम के अंदर है ना अपना फोन छुपा दिया था, और आपकी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है मेरे फोन के अंदर। तो ज्यादा चूचपड़ करने की जरूरत नहीं है। कुछ बोली ना तो अपनी सारी वीडियो भैया को भेज दूंगा और वायरल कर दूंगा आपको। आई बात समझ में? जितना कह रहा हूँ मेरी बात मान जाओ चुपचाप। रुको, अभी दिखाता हूँ। ये वीडियो क्यों नहीं मिल रही? क्या हुआ? नहीं मिल रही वीडियो? मिलेगी भी कैसे? मैंने डिलीट जो कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझ पे कितना भरोसा करता था, और तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ ये सब हरकतें करने की कोशिश करता था। तुझे शर्म नहीं आई? एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तेरे भाई को जब ये सब पता लगेगा तो उस पर क्या बीतेगी? अरे मैं तुझ पे कितना भरोसा करता था, तू मेरा अपना भाई था, और तूने ये सब हरकत करके मेरा सर शर्म से झुका दिया है। जब निहारिका ना मुझे बताने आई थी तेरे बारे में कि तू क्या क्या हरकतें करता है, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था। उल्टा मैंने इसे ही डांटा कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, जब मैंने तेरे फोन में वीडियो देखी ना, तब मुझे पता लगा कि तू कितना दरिंदा आदमी है। हाँ, वो वीडियो मैंने ही डिलीट करी थी, और ये सब हम दोनों का प्लान था। मैं ऑफिस नहीं गया था, मैं बस बाहर ही खड़ा था ये देखने के लिए तू मेरे जाने के बाद अभी के साथ क्या क्या हरकतें करता है। और देख, तेरी हकीकत मेरे सामने आ गई। मुझे तो शर्म आती है तुझ जैसे लड़के को अपना भाई कहते हुए, लेकिन अब और नहीं, तुझे मैं ना इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। निकल जा ऐसे अभी के अभी। नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया, मैं आपके बिना कहाँ रहूंगा भैया।
प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। भाभी आप समझाओ ना भैया को, मुझे इस घर से बाहर ना निकाले। मैं आपके दोनों के बिना कहाँ रहूंगा, मेरा फोन सा आ रहा है। भैया प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो, आपकी बात से कभी भी ऐसा नहीं होगा। भाभी समझाओ ना भैया को, मुझे माफ कर दे, बस एक लास्ट चांस। मैं आपको हमेशा माँ की नजरों से देखूंगा और आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। प्लीज समझाओ ना भैया को, मुझे घर से ना निकाले, एक आप ही तो मेरे आसरा हो। नहीं मुकेश, अगर हमने इसको आज माफ कर दिया ना तो ये फिर से वही गलती करेगा जिसने आज करी है। तो या तो इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी। सही कह रही है तेरी भाभी, तू ना इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और इस घर से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। निकल जा ऐसे। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने भाई के लिए तुम पे भरोसा नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मुकेश, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और वैसे भी मुझे आपसे कोई गिला शिकवा